हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक चल रहा है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज की पिछली क्लास में मैंने आपको एक आइडिया दे दिया था बेसिक कि किस टाइप के लॉजिक होते हैं, उनको कैसे यूज करना है। आज हम डिस्कस करेंगे उस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाए ना कि पेपर में ऐसे सवाल आते हैं और आप उसी टाइप की चीजें प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो नंबर सीरीज की इस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे जितने भी अभी तक पूछे गए हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इसे डाउनलोड कर लो, एब्सोल्युटली फ्री है, कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और इसे डाउनलोड करना है। इसमें आपको सीसेट से लेकर के हर वो इंफॉर्मेशन मिलेगी सीसेट को लेकर के जो आपको चाहिए, जैसे कि सीसेट का पैटर्न क्या है, किस कंपोनेंट से कितने सवाल आते हैं, किस ईयर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और हमारे कोर्स से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन भी यहीं मिल जाती है। ठीक है भाई, तो इसे एब्सोल्युटली फ्री है, डाउनलोड जरूर कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक कॉपी इसकी आपके पास होनी जरूरी है। ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले सवालों से शुरू करेंगे। तो 2014 से लेकर के 2023 पिछले 10 सालों के सारे पेपर्स के हमने सवाल लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ये आपका सीसेट 2014 का क्वेश्चन है। कंसिडर द टेबल गिवन बिलो इन विच द नंबर बियर सर्टेन रिलेशनशिप अमंग देमसेल्फ अलोंग द रोज। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द मिसिंग नंबर इंडिकेटेड अबव बाय एक्स। तो एक्स की जगह पे क्या होना चाहिए। अब है तो लॉजिक की कोई ना कोई, चाहे इस तरीके से पूछ ले चाहे सीरीज दे के पूछ ले, क्वेश्चन तो वैसे ही होते हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पे जो लॉजिक यूज हो रहा है वो लॉजिक क्या यूज हो रहा है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे जो लॉजिक यूज हो रहा है, देखो 29 और 13 का डिफरेंस लिया गया। ठीक है, क्या लिया गया, 29 और 13 का डिफरेंस, तो वो आया 16 और उसमें 2 ऐड करके बना दिया गया 18। ठीक है, 2 ऐड करके बना दिया गया 18। ऐसे ही 33 में से x माइनस होगा और जो भी नंबर आएगा उसमें 1 ऐड करके 19 बनेगा। तो यहां क्या आना चाहिए फिर 18। ठीक है, और अगर 18 आएगा तो x की जगह पे 15 होना चाहिए। यानी कि इस नंबर में से इन दोनों का डिफरेंस यहां +2 होगा, यहां +1 होगा और यहां +0 होगा। ठीक है, जैसे 30 - 27 3, 3 + 0 3। तो यही लॉजिक फिट बैठता है इसके अंदर, बाकी और कोई लॉजिक फिट नहीं बैठता। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस +2, फिर दोनों टर्म्स का डिफरेंस +1, दोनों टर्म्स का डिफरेंस +0, यही बैठेगा, इसके अलावा कोई लॉजिक फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज कर लिया करो, हर एक क्वेश्चन जब भी आपकी स्क्रीन पे आए वीडियो पॉज कर लो, और वीडियो पॉज करके पहले उसे खुद सॉल्व करो, फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करो, तभी तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिसिंग नंबर एक्स ऑफ द सीरीज। 7 है, फिर एक्स है, फिर 21 है, फिर 31 है और फिर 43 है। ठीक है, जब गैप ये बहुत छोटा छोटा सा हो, थोड़ा थोड़ा सा गैप हो, तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐड होता है या माइनस होता है। जैसे आप यहां देखो +10 हो रहा है, जैसे आप यहां देखोगे +12 हो रहा है, तो हो सकता है कि यही यहां पे +8 हुआ हो, 2 का गैप हो, 8 10 12। तो अगर +8 हुआ होगा तो यहाँ 13 आना चाहिए, और जैसे ही 13 आया तो 7 से 13 पे गए +6, तो +6 8 10 +12, तो यानी कि यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या होगा 13। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ पाए सारे, इस तरीके से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ये सीसेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़े तो ये भी सीसेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, व्हाट इज द मिसिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द मैट्रिक्स। ठीक है, तो मिसिंग नंबर क्या होगा। अब ये 3 से 6 बना, 8 से 56, 10 से 90, 2 से 2, क्वेश्चन मार्क से 21 से 0, कुछ ऐसा ही लॉजिक लगा होगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगा है वो ये कि जैसे यहाँ 3 से 6 बना है, तो हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर करके 3 माइनस कर दिया तो 6 आ गया। ऐसे ही जब 8 का स्क्वायर करके 8 माइनस कर दोगे तो 56 बनेगा। ऐसे ही जब 10 का स्क्वायर करके 10 माइनस करोगे तो 90 बनेगा। जब 2 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर दोगे तो 2 बनेगा। तो किसके स्क्वायर में से वही नंबर माइनस करें कि 20 आए। तो बाय ऑप्शन उठा लो, 5 के स्क्वायर में से 5 माइनस कर दोगे तो 20 आएगा, जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। अब यहां पे देख लो, 1 का स्क्वायर -1 0,
ठीक है, तो यानी कि ऊपर वाली रो के अंदर जो नंबर हैं उनका स्क्वायर माइनस वही नंबर, तो सेकंड रो के नंबर सारे। ठीक है जी, बात समझ पाए सारे। तो थोड़ा मतलब यार प्रैक्टिस तो है ही, थोड़ा तनाव भी कम लेकर के, और पिछले वाली क्लास देखो जा करके जिसमें लॉजिक्स बताए गए हैं, स्क्वायर क्यूब कैसे लॉजिक काम करते हैं, उन सब चीजों को करना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द सीक्वेंस गिवन बिलो। ठीक है, आपको इस सीक्वेंस को देखना है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो इस सीरीज की नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है। ठीक है, तो 4 12 95 से लेकर के 1 1 96 पे गया, तो 4 के बाद 5 आएगा, फिर 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 31 का होता है दिसंबर मंथ। 31 में से 4 डेट इंक्लूड है। ठीक है, तो 3 निकाल दो तो 28 डेज का गैप है। ठीक है, इस डेट को इंक्लूड करना है, इस डेट को इंक्लूड नहीं करना, या इस डेट को इंक्लूड मत करो, इस डेट को इंक्लूड कर लो। तो 28 डेज का गैप है हर किसी में। कितने का गैप है? 28 डेज का। जैसे आप यहां से इसको इंक्लूड मत करो, इसको इंक्लूड मत करो, तो फिर या इसको इंक्लूड कर लो, फिर यहां पे देख लो 28 डेज का गैप है। ठीक है, जैसे हमने 4 हटा दिया, या 4 हटाने के बाद 28 दिन बचे, और फिर अगले वाला, बीच में गैप है। अगर दोनों को हटा दूं, ठीक है, या तो इस डेट को मेंशन कर लो या इसको, एक को मेंशन करना है। अगर 4 को लोगे तो 3 तारीख तक हटा दो, तो 28 दिन बने, फिर नेक्स्ट डे। इसको ये मेंशन करोगे तो, या एक मेंशन करोगे तो इससे पहले वाला ये एक हटा दो, एक को हटा दो। अगर एक को हटा दिया आपने तो 28 दिन बने। ऐसे ही सेम यहां पे देखो 29 है, 29 को हटा दो तो कितने दिन बचे? जनवरी के 2 दिन, और फिर फरवरी के 26, 28 दिन हो गए। अब यहां पे भी इसको हटा दो, 26 को हटा दो, तो ये 96 है। तो 96 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का होगा? लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का होगा। ठीक है, लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का होता है। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, इसको हटा दूं, तो फरवरी में कितने दिन बचे? 3 दिन, 27 28 29, और फिर 25 दिन। ठीक है, तो यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यानी कि उस दिन को हटा के 28, या इसी में 28 ऐड कर दो, ये दिन हटा दो, तो 2 से लेके 29 तक कितने दिन हो गए? 28 दिन हो गए। तो ये भी 26 को हटा दो तो 27 28 29, और अगले महीने के 25 तारीख। तो जो राइट आंसर होगा वो 25 3 96 होगा। ठीक है, 25 3 96। बात समझ में आई सबको? चलो नेक्स्ट, ये देखो, ये सीसेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ नंबर। तो व्हाट इज द नंबर एट क्वेश्चन मार्क इन द अबव पैटर्न। तो यहां क्या होगा भाई? तो यहां पे क्या होगा? देखो, इन दोनों टर्म्स का सम हुआ है, 8 + 4 12, और 12 में से इसको माइनस कर दिया 6, तो 6 आ गया। फिर ये देखो 10 + 6, ये 6 है यहां पे, 16, तो 16 - 5 करोगे 11 आ गया। ऐसे ही देखो 15 + 8 23, 23 - 7 करोगे 16। ऐसे ही 13 + 8 21, -4 करोगे तो यहां 17 आएगा। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, सिर्फ पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, कभी मैट्रिक्स में दे देगा, कभी रोज में दे देगा, कभी सिंगल दे देगा, लेकिन लॉजिक वही होंगे सारे के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये भी सीरीज का तो नहीं है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप का ही सवाल है। तो ये सीसेट 2019 के पेपर में पूछा गया। इफ डॉलर मीन्स डिवाइडेड बाय, एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय, हैज मीन माइनस, देन वैल्यू ऑफ दिस 10। हैज का मतलब क्या है? -5। एट द रेट का मतलब है मल्टीप्लाइड 1। डॉलर का मतलब है डिवाइड। ठीक है, तो देखो बोर्डमास रूल क्या कहता है? एक बोर्डमास रूल होता है, बोर्डमास कि पहले ब्रैकेट वाला सोल होगा, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो पहले डिवाइड करोगे, तो 10 - 5 इंटू 1 को 5 से डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कैंसिल, तो 10 - 1 गया, तो आंसर होगा 9। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज x इन द सीक्वेंस। x की वैल्यू बतानी है आपको। 132 है, 129 है, 124 है, 117, 106, 93 और x। सिंपली जब वैल्यू छोटे छोटे नंबर से कम हो रही हो, मतलब एक नंबर फिर उससे छोटा नंबर ऐसे करके, तो डिफरेंस
या सम का ही लॉजिक होता है। जैसे यहां 132 से 129 पे गए तो -3 हुआ, 129 से 124 पे गए तो -4, 124 से 117 पे गए -7, 117 से 106 पे गए -11, 106 से 93 पे गए -13। ये सारे क्या है? प्राइम नंबर है। 3 एक प्राइम नंबर है, 5 7। आप बोलोगे सर यहां तो 9 आना चाहिए था, 9 प्राइम नहीं है। दीज ऑल आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से, ठीक है। तो फिर यहां नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 17। तो 93 माइनस 17 करोगे तो 76 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल परफेक्ट जवाब होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? मुश्किल नहीं है यार, यहां समझाने में देखो 10 मिनट में सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिया हमने। तो लंबा चौड़ा सवाल नहीं पूछता है, आराम से। लेकिन पहले वाली क्लास देख लो, लॉजिक पता हो, स्क्वायर क्यूब, इससे पहले जो कल वाली क्लास है वो देखो एक बार जाके। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। ए सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस 14, 18, 20, 24, 30, 32। ठीक है, रिजल्ट्स इन अ सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस? तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? अब यहां पे कोई लॉजिक लग रहा है और वो विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर है। अब आप सोचोगे सर वो कैसे ढूंढे? आप देखो सिंपली, अगर इसमें से -1 कर दूं तो ये 13 एक प्राइम नंबर होता है। इसमें से -1 कर दूं तो 17 भी एक प्राइम नंबर होता है। इसमें से -1 कर दूं 19 एक प्राइम नंबर होता है। इसमें से -1 कर दूं 23 एक प्राइम नंबर होता है। इसमें से -1 कर दूं 29 एक प्राइम नंबर होता है। इसमें से -1 कर दूं 31 एक प्राइम नंबर। और ये एक सीक्वेंस में है, इसके बाद यही प्राइम आता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 32, 33, 34, 35, 36, 37 आता है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 37 है। ठीक है, लेकिन क्या 37 आंसर होगा? नहीं, प्राइम नंबर तो बचा है ना -1 करने के बाद, तो 38 राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्योंकि यहां क्या है, प्राइम नंबर्स 1 माइनस करने के बाद प्राइम आ रहे हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सी से 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस? ठीक है, कि एक्स की वैल्यू क्या होगी इस सीक्वेंस के अंदर। देखो, मैंने जो पिछले वाली क्लास हुई है उसमें आपको बताया है कि लॉजिक कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। अब यहां सिंगल टर्म है देखो, और यहां पहुंच गया 4 टर्म्स पे। तो अगर सिंगल टर्म से 4 डिजिट की टर्म पे पहुंच गया है तो दैट मीन्स लॉजिक मल्टीप्लीकेशन का है। ठीक, किसका लॉजिक है? मल्टीप्लीकेशन का। आप ये समझो कि अगर 2 से 7 पे गया होगा तो इंटू 3 हुआ होगा, और इंटू 3 होके +1 ऐड हो गया, तो 2 3 जा 6 + 1 7, फिर 7 इंटू 3 21 + 1 2, तो 22 इंटू 3 66 + 1 67, 67 इंटू 3 201 + 1 202। तो यहां भी इंटू 3 + 1 होगा, तो ये 606 + 1 करेंगे तो ये 607 बनेगा। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। और इसको फिर इंटू 3 करके +1 करोगे तो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक पूरी लॉजिकल सीक्वेंस बन गई। तो यहां लॉजिक क्या है? इंटू 3 और +1। ठीक है, तो अगर बहुत बड़े मार्जिन से सीरीज इंक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स लॉजिक क्या है? मल्टीप्लीकेशन के। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यू आर गिवन 2 आइडेंटिकल सीक्वेंस इन 2 रोज। ठीक है भाई, तो व्हाट इज द एंट्री इन द प्लेस ऑफ सी फॉर द सीक्वेंस 2? तो सीक्वेंस इसमें क्या एंट्री होगी ये आपको देखना है। ठीक है, 8 है, 4 है, 6 है, तो जो लॉजिक यहां लग रहा होगा वही लॉजिक यहां भी लग रहा होगा, है ना। तो अगर 8 से 4 पे गया तो सीधा नजर आ रहा है कि मल्टीप्लाई हुई होगी 0.5 से। आधा होता है 4 जो होता है वो 8 का आधा होता है। ठीक है, तो फिर जब 4 से 6 पे गया तो इंटू हुआ 1.5। ठीक है, फिर 6 से 15 पे गया तो इंटू हुआ 2.5। ठीक है, फिर 15 से इस पे गया तो इंटू हुआ 3.5, और फिर 52 से इस पे गया तो इंटू हुआ 4.5। तो ये लॉजिक लगा और यही सेम लॉजिक यहां लगाना है। तो जब 5 को आप इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आएगा? 2.5। फिर 2.5 को अगर इंटू 1.5 करेंगे तो 15 5 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37।
तो ये आएगा 3.75। कितना आ गया? 3.75। तो फिर 3.75 इंटू 2.5 करेंगे, तो 3.75 इंटू करना है 2.5, तो 25 पंजा 125, 12 25 सत्ता 175 और 12 187, 18 25 तिया 75, 83, तो 9.375 आ गया। तो 9.375 ये रहा। ठीक है, तो सी की जगह पे कितना आएगा? 9.375। मल्टीप्लाई का ही लॉजिक था, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी तो अच्छे से ध्यान में रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। और ये सीसेट 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, कर सकते हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे 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 धीरे। ठीक है, और ये मैंने पहले की क्लास में ही बताया कि इजी चैप्टर है, यहां से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछता है, और वो बिल्कुल ऐसे मतलब फ्री फंड वाले होते हैं। फ्री फंड का मतलब जहां मेहनत कम करनी पड़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Replace the incorrect term by the correct term in the given sequence where odd terms and even terms follow the same pattern। ठीक है, जो यहां लिख लेते हैं 3, 2, 7, 4, 13, 10, 21, 18, 31, 28, 43 और 40। ठीक है, ओड और इवन टर्म सेम पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो अगर मैं यहां पे देखूं, ये देखो 2 से हो गया 4 तो +2, इवन टर्म को देखो 4 से गया 10 पे तो +6, 10 से गया 18 पे तो +8, फिर 18 से गया 28 पे तो +10, फिर 28 से गया 40 पे तो +12। तो जो आपकी इवन टर्म्स हैं वो इस लॉजिक को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, अब सेम लॉजिक ओड में भी होना चाहिए। तो अब अगर यहां से देखें 3 से 7 पे गया तो +4, 7 से 13 पे गया तो +6, 13 से 21 पे गया +8, 21 से 31 पे +10, 31 से 43 पे +12, तो 12, 10, 8, 6, 4। लेकिन जो इवन टर्म्स हैं अगर आप देखेंगे, ये 12 हो रहा है, ये 10, ये 8, ये 6, तो यहां +4 होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर +4 होता, तो अगर +4 होता फिर तो यहाँ 8 होता, तो 8 से 10 पे तो गड़बड़ हो जाती, तो यहां 2 में ही गड़बड़ है, ये 2 की जगह पे 0 होना चाहिए था। ठीक है, 2 की जगह क्या होना चाहिए था? 0। 0 में 4 ऐड करते 4, 4 में 6 ऐड करते 10, तो यानी कि अगर रिप्लेस आपको करना है तो यहां क्या आना चाहिए? 0। ठीक है, क्या आना चाहिए? क्योंकि हमें रिप्लेस करना है कि जो गलत टर्म है, रॉन्ग टर्म है, उसकी जगह क्या आएगा? तो रॉन्ग टर्म 2 है, 2 की जगह पे 0 आएगा, तो 0 आपका राइट आंसर होगा। एक ही साल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी यूपीएससी से 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस। ठीक है, इसमें यह आपका सीसेट 2022 का क्वेश्चन है। अब देखो 2 है, फिर 12 है, 36 है, 80 है, 150 है और x है। ठीक है, तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब देखो 2 से 12 पे गया तो +10 हुआ, 12 से 36 पे गया तो +24, 36 से 80 पे गया तो +44 और 80 से 150 पे गया तो +70। समझ आ रहा है? कुछ नहीं समझ आ रहा तो फिर दोबारा डबल डिफरेंस ले लो। 10 से 24 पे गया +14, 14 से 44 पे गया +20, 44 से 70 पे गया +26, तो प्लस कितना हो रहा है? 6। तो यहां भी +6 करके 26 में +6 करेंगे तो +32, तो 70 में अगर 32 ऐड करें तो 102, तो 150 में 102 ऐड करोगे तो 252 आएगा। ठीक है, जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये सीसेट 2022 का सवाल है। नेक्स्ट देखो, ये भी सीसेट 2022 का सवाल है। मतलब 2 क्वेश्चन तक पूछ रहा है यार, 2 क्वेश्चन इजीली अगर मिल गए तो और क्या चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस, x की वैल्यू बतानी है। अब देखो, जब भी टर्म्स डिक्रीज होके फिर इंक्रीज हो इस तरीके से, तो लॉजिक मल्टीप्लिकेशन का ही होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत उस क्वेश्चन में डेसिमल से होती है। जैसे यहां देखो 20 से 10 पे गया तो इंटू 0.5, 10 से 10 पे गया इंटू 1, 10 से 15 पे गया इंटू 1.5, 15 से 30 पे गया इंटू 2, 13 से 25 पे गया इंटू 2.5, तो 75 से इस पे जाएगा तो इंटू 3 विच इज 220। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ वो 225 होगा, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, सिंपल लॉजिक है। पिछली क्लास देखनी जरूरी है, अगर वो नहीं देखी फिर समझ में नहीं आएंगी चीजें, अगर देख रखी है तो फिर मजेदार लगेगी। ठीक है, फिर 2 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, मुझे लगता है कि इसका आंसर आपको देना चाहिए। ठीक है, अच्छा लॉजिक यूज हो रहा है, तो कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इतना मैं बता देता हूं कि लॉजिक सम का यूज हो रहा है, हिंट दे दिया मैंने आपको कि लॉजिक सम का यूज होगा बस। ठीक है, लेकिन कमेंट करके आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सारे। ठीक है, कमेंट करो और बताओ फटाफट। ठीक है, चलो, तो ये हमारा यूपीएससी सीसेट का एक खास कोर्स है। इस खास कोर्स में हम आपको 100% रेडी कर देते हैं यूपीएससी सीसेट के लिए। जितने लॉजिक, जितनी चीजें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं, इससे भी बेहतरीन और भी चीजें, थोड़ा और लूसिड मैनर के अंदर। ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये वो सब चीजें मिलेंगी। सिर्फ 100 घंटे की क्लास होगी। एक शेड्यूल मिलता है आपको 76 डेज का। ठीक है, जिसमें आपको कोई ये नहीं है कि अनुशासन बनाने में दिक्कत आएगी। एक शेड्यूल आपके पास आया, उसी शेड्यूल को फॉलो करते जाओ, 76 डेज में सीसेट खत्म। ठीक है, और इसमें क्या क्या मिलता है, कंसेप्ट क्लासेज है, जीरो से लेके बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल, बिल्कुल यूपीएससी का लेवल। कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब समझ में आएगा। फिर टेस्ट सीरीज है, तीनों टाइप के टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, सेक्शनल टेस्ट भी हैं, फुल लेंथ भी है, और यूपीएससी का लेवल है। और इसके साथ जो क्वेश्चन है उनकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर्स के नाम पे ABCD दे दिया, नहीं, पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, वीकली लाइव डाउट सेशन होते हैं, आप अपनी क्वेरी 24/7 जब मर्जी पूछो, डिस्कशन फोरम पे शेयर करो, मेल पे पूछो। इसके अलावा वीक में 1 डे ऐसे भी बात होगी जैसे मेरी अभी हो रही है। एग्जाम से पहले रिवीजन क्लासेज भी होंगी, जब पेपर होगा उससे 1 महीने पहले रिवीजन भी करवा देंगे, और वो लाइव क्लासेज होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट पैक मिलता है, बहुत अफोर्डेबल फी में अवेलेबल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक बार जाकर के देखो, डेमो लेक्चर भी देखो, मजा आए तो जरूर इनरोल करिएगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा लेक्चर अच्छा लगा होगा, एक आइडिया मिल गया होगा यार कि आसान क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में और इस टाइप के आते हैं, उन्हें ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में इन्हीं कुछ खूबसूरत सवालों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।